राज्यपाल के पद पर रहते हुए सत्यपाल मलिक खामोश बैठे रहे, लेकिन पद से हटने के बाद एक के बाद एक बड़े आरोप लगाने लगे। अब तो उनके फेक अकाउंट को और फेक ट्वीट पर भी केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक सियासत करने में लगे हुए हैं। सत्यपाल मलिक ने हाल ही में पुलवामा हमले समेत कई मुद्दों पर सनसनीखेज खुलासे किए और इसे लेकर देश में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। तो गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने सत्यपाल मलिक के खुलासों से जुड़े सवाल पर कहा कि आपको उनसे ये भी पूछना चाहिए कि उनको ये सारी बातें हमारा साथ छोड़ने के बाद ही क्यों याद आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अंतरात्मा उस वक्त क्यों जागृत नहीं होती जब लोग सत्ता में होते हैं। अमित शाह ने सत्यपाल मलिक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पर जनता को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक की बात सही है तो वे गवर्नर रहते हुए चुप क्यों रहे। सत्यपाल मलिक को गवर्नर रहते हुए ही इस विषय में बोलना चाहिए था। गृहमंत्री अमित शाह ने सत्यपाल मलिक के आरोपों पर कहा कि ये सब सार्वजनिक चर्चा के विषय नहीं हैं। उन्होंने कहा, मैं देश की जनता को इतना जरूर बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे छिपाना पड़े। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमसे अलग होकर कुछ कहता है तो इसका मूल्यांकन मीडिया को भी करना चाहिए, जनता को भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आप पद पर नहीं होते तब आरोप की वैल्यू और वैल्यूएशन दोनों गिरते हैं। कश्मीर राज्य पुनर्गठन और पुलवामा हमले के बाद वहां के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर सवाल उठाए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया था कि इतना बड़ा काफिला कभी सड़क मार्ग से नहीं जाता और इसलिए सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट देने की मांग की थी, जिसे मंत्रालय ने ठुकरा दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि सीआरपीएफ को बस 5 एयरक्राफ्ट की ही आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि पीएम ने मुझे जिम कॉर्बेट से फोन कॉल की, तब उनसे कहा था कि ये हमारी गलती के कारण हुआ। पीएम ने मुझसे इस पर चुप रहने और किसी से कुछ नहीं कहने के लिए कहा था। सत्यपाल मलिक ने एनएसए अजीत डोभाल का जिक्र करते हुए कहा था कि समझ आ गया था कि सरकार पूरा ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ने वाली है, जिससे लोकसभा चुनाव में उन्हें फायदा मिल सके। The Report, News of India।